दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे विशेष रूप से देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी पर कुछ उपाय बताऊंगी जो गुरु जी द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। 3 या 4 उपाय हैं जो कि लेकिन बहुत कारगर है। देव के सोने से पहले ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 1 साल तक आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है और जीवन में आप तरक्की और प्रतिदिन तरक्की करते चले जाएंगे। क्या करना है, नौकरी, व्यापार, धन लाभ, सारे फायदे आपको इस छोटे छोटे उपायों से होने वाला है। ज़रूर करें, बहुत लाभकारी है क्योंकि गुरु जी ने बताया है तो ये 100% काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप इसका ज़रूर इसको प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ होगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। एकादशी के दिन की सुबह से लेकर के शाम तक की टोटल एक चीज़ आपको बताऊंगी कि क्या करना है, कैसे, किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें अभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है। इस दिन विशेष रूप से पूर्ण चेतना के साथ हरि विष्णु जी, लक्ष्मी नारायण जी चले जाते हैं क्षीर सागर में विश्राम के लिए। तो हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। जो उपाय बताऊंगी वो शाम के समय करना है, यानी कि प्रदोष काल के बाद। तो आपको 7 बजे, 7:30 बजे के बाद ये सारे उपाय करने हैं। पहले सुबह का नियम हम लोग समझ लेते हैं, फिर शाम की बात करेंगे। सुबह में आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, 4:01 से 4:52 तक। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान के बाद सबसे पहला कार्य करना है, क्योंकि रविवार का दिन है तो वार और त्यौहार दोनों को साथ लेके चलना है आपको। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सूर्य नारायण को जल देना है, क्योंकि सूर्य नारायण को जल देने से जीवन में यश, वैभव सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि जो सूर्य देव हैं ये प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं। तो आपको सामने प्रत्यक्ष है, इससे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल भर करके उसमें रोली और लाल पुष्प डाल करके समर्पित करना है सबसे पहले सूर्यदेव को। जल समर्पित करने के बाद फिर आपको क्या करना है, हरि विष्णु जी की पूजा। अब पूजा की विधि बताने जा रही हूँ, कैसे आपको पूजा करनी है, जो गुरु जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो सही विधि है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास हरि विष्णु जी की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की मूर्ति भी ले सकते हैं, क्योंकि हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी एक ही हैं, स्वरूप अलग अलग है लेकिन एक ही हैं। तो आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी या हरि विष्णु जी जो भी हैं आपके पास, उनको एक बर्तन में रखना है और उसके बाद से एक शंख लेना है। शंख के अंदर जल भर करके और उससे उनका अभिषेक करना है। साथ ही गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना। उसमें 1 केसर का दाना आप डाल सकते हैं, 1 चुटकी भर केसर डाल करके अगर आप जो है लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करते हैं या लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक करते हैं तो बहुत पुण्य फल आपको प्राप्त होता है और धन, वैभव, यश, कीर्ति तो ऐसे ही बढ़ता है। साथ ही इतना करने के बाद उनको शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पुनः उनको नए वस्त्र पहनाना है आपको और सुंदर सा भोग समर्पित करना है। भोग में दूध से बनी हुई मिठाई, मखाने की खीर, इन सभी चीज़ों का आपको भोग समर्पित करना है। तुलसी दल सभी में ज़रूर डालना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब भव्य आरती करने का नंबर आता है। भव्य आरती आप कैसे करेंगे, तो आपको एक लोबान लेना है। लोबान के अंदर आपको क्या करना है कि कोई खुशबू वाली धूप जो गीली वाली होती है वो डालना है, उसके ऊपर कपूर डालना है और फिर भव्य आरती आपको करनी है लक्ष्मी नारायण जी की। इतना करने के बाद फिर आपको देवशयनी एकादशी की कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद फिर आपको जो है भगवान से प्रार्थना करनी है अपनी इच्छाओं की। फिर आता है शाम का समय। शाम के समय आपको क्या करना है, शाम के समय पुनः आपको यही पूजा फिर से रिपीट करनी है। सारी पूजा जैसे सुबह आपने की है वैसे ही आप शाम को भी ज़रूर कीजिएगा। शाम की पूजा बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब वो क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण जी जाते हैं तो वो शाम का समय ही होता है।
तो इस समय ज़रूर पूजन करें, आपको ज़रूर लाभ होगा, आपका जो कामना है वो ज़रूर पूरा होगा। तो पुनः उसी पूजा को रिपीट करिएगा। रिपीट करने के बाद फिर आपको, जब आप संपूर्ण पूजा कर लीजिएगा, तुलसी जी के पास दीपक जलाइएगा। और इसके साथ ही अब आपको एक कार्य और करना है कि तुलसी जी के पास देशी घी का दीपक लगाने के बाद आपको घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर पूजन करना है। वहाँ पर थोड़ा सा हल्दी लगा करके पूरा लेपन करना है और उसके बाद दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर घी का दीपक जरूर जलाना है। इतना करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब इसके साथ ही बता रही हूँ उपाय। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्य करना है, जब आप दीपक जलाइएगा घर के मुख्य द्वार पर, तो दोनों तरफ जो दीपक आप जलाइएगा उसमें एक एक सिक्का, 1 का, 2 का, 5 का, कोई भी एक सिक्का आप जरूर दोनों तरफ दिए में जरूर डालिएगा। फिर सुबह उस सिक्के को उठा के और एक लाल कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में आप रख लीजिएगा। ये बहुत लाभ देता है। दूसरा है गन्ने के रस का उपाय। गन्ने का रस आपको क्या करना है, थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है और इससे जो तुलसी जी का जो पौधा है उसमें आपको क्या करना है, शाम के समय उसमें थोड़ा सा गन्ने का रस और एक सिक्का लेकर के, गन्ने के रस से थोड़ा सा आप अभिषेक कर लीजिएगा तुलसी जी में, और उसमें क्या करिएगा, एक सिक्का और एक खड़ी हल्दी मिट्टी के अंदर दबा दीजिएगा। इतना करके और उसके बाद से आप उनको मीठे का भोग लगा करके देशी घी का दीपक तुलसी जी के सामने आप जला दीजिएगा। बहुत लाभ होगा। इतना करने मात्र से आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही आपको एक लाल रंग की चुनरी लेकर के आनी है, जो कि शाम के समय आप क्या करिएगा, जो माता लक्ष्मी का जो स्थान होता है उनको आप वो चुनरी उठाइएगा। अगर आपके घर में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जिसमें लक्ष्मी जी अलग से हों, तो आप क्या करिएगा, जो माता पार्वती होती उनको आप उठा सकते हैं। किसी शिव मंदिर में जाकर के माता पार्वती को लाल चुनरी समर्पित कर दीजिएगा और अपनी कामना उनसे कह दीजिएगा। इतना करने से आपको बहुत लाभ होगा। नहीं होगा तो आपके पास जो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है या तस्वीर है, उनके चरणों के पास ऐसे मोड़ करके उसको रख दीजिएगा, या तो आप तुलसी जी को भी ये चुनरी उड़ा सकते हैं। जैसे ही आप ये चुनरी उठाएंगे और उनसे अपने सौभाग्य की कामना करेंगे, उनसे अपने सौभाग्य के वृद्धि की कामना करेंगे, तो बहुत जल्दी वृद्धि होती है, बहुत जल्दी लाभ होता है। बहुत ही छोटा छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर है। करिएगा जरूर, बहुत लाभ होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।